शाह किसरा ने ना अपने बच्चे को, बेटे को, जब एक ही उसका बेटा था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसे उलूम व फ़नून सारे सिखाना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को घोड़सवारी भी सिखाई, तीरंदाजी भी सिखाई, सियासत भी सिखाई, फ़न हर्ब व ज़रब भी सिखाया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा कुछ इखलाक भी सीखे, दीनदारी भी सीखे। एक दरवेश थे शेख हसन, उनसे कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो जो है मेरी बात पर मेरे बेटे को, तो हज़रत फरमाने लगे कि अगर तेरे बेटे ने पढ़ना है तो मैं नहीं घर आऊँगा, वो मेरे घर आएगा। तो वो कहने लगा हुज़ूर मैं भी देख ही रहा था, मुझे भी ऐसा खुददार आलिम ही चाहिए, खुददार आलिम चाहिए। बहरहाल हज़रत के घर वो पढ़ने जाने लगा तो मुसलसल 6 साल वो तालिब इल्म पढ़ने गया और आम तालिब इल्मों के साथ उस शहजादे ने बैठ कर तालीम हासिल की। जब तालीम उसकी मुकम्मल हो गई, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया, फ़नून उसने पढ़ लिए, इल्म व अदब उसने सीखा, अखलाकी बातें उसने सीखी, दीन के हवाले से ज़रूरियात से हज़रत ने उसको आगाह किया। जब काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों को समझने लगा तो एक दिन ना बुलाया उसके वालिद को कि अब तेरे बेटे की तालीम मुकम्मल होगी। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि मुझे मेरे उस्तादों ने जब दस्तार फजीलत की थी तो मैंने वो पगड़ी का कपड़ा संभाल के रखा है, और जब मैं मरूंगा तो मैंने अपने बच्चों को वसीयत किया कि मुझे कफन भी उसी में देना, इसलिए कि मेरे उस्तादिज़ा ने ये गवाही दी है कि अब ये दीन का छोटा सा तालिब इल्म बन गया। एक दिन ना जब फारिग हो गया तो उस्ताद ने स्पेशल बुलाया, कहा शहजादे कोई काम है घर आओ। तो वो तालिब इल्म था, वो घर आया। जब हजरत के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर से ना उन्होंने कुंडी लगा दी दरवाजे की, हाथ में दुर्रा ले लिया, इतनी जोर जोर से दुर्रे बरसाए कि उसके वजूद पर निशान पड़ गए, मारते गए। मेरी गलती उस्ताद जी, उसने कहा चुप कर, गलती पूछता है नालायक। फिर मारा, बहुत मारा, और जब बहुत ज्यादा मार लिया तो खुद भी पसीने से शराब, दरवाजा खोला, चल दौड़ जा। शहजादा था ना, बाहर खड़े होकर कहने लगा हुजूर आप जुल्म कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती क्या है। गलती बता के मारे तो ठीक हुआ, पर मैं तुझे गलती बताऊंगा, चल निकल जा। उसने कहा जाके अपने अब्बा से कहा बादशाह सलामत से कि उस्ताद जी ने नाजायज मारा है। बादशाह समझदार था, कहने लगा बेटा जो कौमें असातिज़ा को कटहरों में खड़ा करती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। उस्ताद कभी नाजायज नहीं मारा। फिजिक्स केमिस्ट्री का हो तो वो नाजायज नहीं मारता, लेकिन अगर 8000 का मौलवी हो तो फिर वो नाजायज ही मारता है। फिर सवेरे अम्मा आई जाती है, कहती तू मसीते रहना है कि जा जाना है, 8000 तेरी तनख्वाह है तो मेरा 60 करोड़ का मुंडा है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। वो अगर फिजिक्स का उस्ताद हो ना जो 10,000 रुपया देता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेचारा गरीब इमाम मस्जिद हो तो फिर तो उस शहजादे को आग नहीं लगा सकता। ये तकसीम है हमारी, ये जुल्म है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा असातिज़ा नाजायज नहीं मारते, तेरी कोई गलती होगी जिसकी तुझे नहीं खबर, उस्ताद जानते। उसने कहा नहीं अब्बा मैं वहाँ रहा हूँ, कोई बात होती तो मुझे भी पता होती है, और फिर अगर इतनी सख्त बात थी जिस पर इतना मारा कि मेरे वजूद पे निशान पड़ गए, मुझे बताया जाता। उसने कहा बहरहाल मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, वो तेरा उस्ताद है। बड़े लोग ऐसी बातें करते थे। अब उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मेरे दिल से बात नहीं जाती, मेरे साथ जुल्म हुआ। उस्ताद ने कस्तन मारा है, बिला वजह मारा है, तालीम से फारिग होने के बाद मारा है, समझ नहीं आती। अम्मा कहने लगी बेटा तेरे अब्बा ने ना कर दिया तो अब हाँ कौन कराएगा। और बादशाह सलामत है, सख्त मिजाज आदमी है, मेरा बेटा तू सब्र ही कर। बच्चे ने सब्र तो कर लिया पर अंदर से बात गई नहीं, जुल्म हुआ था ना। 30-35 साल बीत गए, उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो बादशाह बन गया। शेख हसन बूढ़े हो गए थे, ये भवें सफेद होकर झुक गई, दोनों हाथों से लाठी पकड़ते थे फिर भी मुश्किल से चलते थे। पहले दिन तख्त नशीन होकर शहजादे ने पहला हुक्म ये जारी किया कि मेरे उस्ताद को हाजिर करो। 3-4 सिपाही भेजे को बाबे को पकड़ के लाओ, जैसे भी आ सकता है। ले आए, हजरत को ला के तब सामने खड़ा किया तो कहा उस्ताद जी नाराज ना होना, बूढ़े हैं कमजोर हैं, शक कोई नहीं, पर मैं क्या करूं, आज भी दर्दें उसी तरह मेरी ताजी है, सोचता हूं तो फिर मुझे उसी तरह जलन महसूस होती है, बताओ क्यों मारा था। तो शेख हसन रो पड़े, कहने लगे बेटे बस अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि इस दिन के लिए मुझे जिंदा रखे, वो दिन आ गया, मैंने आज के दिन के लिए तुझे मारा था, बस आज जो दिन आया इसीलिए मारा। हुजूर क्या मतलब। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार पड़े हुए। कहा 35 साल। आज क्यों बुलाया है, भूला तो नहीं ना 35 सालों में। कहा हुजूर नहीं भूला, तो आज क्यों बुलाया। कहा मैं आज साहिब इख्तियार हुआ तो बुला लिया। तो आप फरमाने लगे बेटे मुझे पता था एक दिन तो बादशाह बनेगा, इसलिए तुझे मारा था। नाजायज ना किसी के साथ जुल्म करना। अगर तुझे 35 साल नहीं ना भूला तो जिसके साथ तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक नहीं भूलेगा। और फरमाया आज तू बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे कटहरे में बुला लिया है, कयामत के दिन अल्लाह सारे मजलूमों को बाइख्तियार कर देगा, सारे मजलूम बाइख्तियार होंगे और सारे जालिम कटहरों में खड़े होंगे। फिर तुझसे एक एक बात का हिसाब पूछेंगे। शहजादा खोल के रोया, उस्तादों की दस्तबोसी की, तहाइफ दिए, कहने लगा रब आपका भला करे,
آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا، تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کہ بھئی یہ نہیں بھولا کرتا، آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا۔ کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا، گالی، وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا آدمی، وہ جواب نہیں دے پاتا، لیکن جب اس شخص کے، اس چودھری کے سیٹ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے۔ ہاں یہ نہیں بھولتی، کیا کرے، ظلم جو کیا ہے، غلط گالی جو نکالی، لوگ جنازہ پڑھنے تک چلے گئے۔